सपनों की सरहद। नेहा और अर्जुन की कहानी। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर में जीवन अपनी ही गति से चलता था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी जो हर किसी के दिल को छू लेती। यही मिठास नेहा के व्यक्तित्व में भी झलकती थी। नेहा गांव की सबसे जिंदा दिल लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों को पंख देने की जगह उसे हर रोज अपनी सीमाओं का एहसास कराया जाता। वहीं दूसरी ओर अर्जुन था। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव लौटा था। अर्जुन का सपना था कि अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाए और इसे एक ऐसा स्थान बनाए जहां हर कोई गर्व से जीवन बिता सके। दोनों अलग अलग जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी कहानी को भाग्य ने एक सूत्र में पिरोने का मन बना लिया था। एक दिन सूरजपुर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नेहा अपने खेतों की ओर भाग रही थी कि उसके पैर फिसल गए और वह कीचड़ में गिरने वाली थी। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। नेहा ने पलटकर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, अर्जुन ने कहा, और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, नेहा ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अर्जुन हंस पड़ा। ठीक है, अगली बार गिरने दोगा। यह छोटी सी घटना उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों ने एक दूसरे को समझने का मौका नहीं दिया, लेकिन यह मुलाकात उनके बीच कुछ खास छोड़ गई। नेहा अक्सर गांव के पुस्तकालय में अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती थी। वहीं अर्जुन गांव के युवाओं को नई तकनीकें सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता। नेहा को अर्जुन का जुनून अच्छा लगता, लेकिन वह उससे बात करने से बचती। एक दिन पुस्तकालय में अर्जुन ने नेहा को देखा और पास जाकर पूछा, तुम हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे सपने मुझसे बातें करते हैं। और क्या कहते हैं तुम्हारे सपने? अर्जुन ने पूछा। नेहा ने गंभीरता से कहा, वे कहते हैं कि मैं सूरजपुर को बदल सकती हूं, लेकिन मुझे कोई साथी चाहिए जो मेरे साथ इन सपनों को पूरा करे। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। दोस्ती के दौरान दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं। नेहा की जिंदा दिली अर्जुन के गंभीर स्वभाव को हल्का कर देती और अर्जुन का समर्पण नेहा को प्रेरणा देता। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा, तुम्हें पता है, जब से तुमसे मिला हूं मैंने खुद को बेहतर बनते देखा है। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी का सफर खूबसूरत लगने लगा है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? नेहा की आंखों में खुशी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, बस तुम्हारे पूछने का इंतजार था। उनके प्यार की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अर्जुन का परिवार चाहता था कि वह शहर लौटकर एक बड़ी नौकरी करे, जबकि नेहा के परिवार को लगता था कि उसकी जगह केवल रसोई में है। उनके रिश्ते पर हर ओर से सवाल उठने लगे। एक दिन अर्जुन के पिता ने उससे कहा, तुम्हारा भविष्य शहर में है, न कि इस गांव की लड़की के साथ। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, मेरा भविष्य वही है जहां नेहा है। वह मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा है। नेहा को भी अपने परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने कहा, तुम्हें समझौता करना सीखना चाहिए। अर्जुन जैसा लड़का तुम्हें कभी अपना नहीं सकेगा। नेहा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं समझौता कर सकती हूं, लेकिन अपने सपनों और प्यार के साथ नहीं। अर्जुन और नेहा ने मिलकर गांव के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण शुरू किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई केंद्र खोला और गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक छोटा स्कूल बनाया। उनके इन प्रयासों ने गांव वालों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनका परिवार भी उनकी मेहनत को समझने लगा और उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। नेहा और अर्जुन की शादी पूरे गांव के आशीर्वाद के साथ हुई, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। शादी के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का काम जारी रखा। उनके प्रयासों से सूरजपुर एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर कोई खुशहाल और आत्मनिर्भर था। नेहा और अर्जुन की कहानी केवल प्यार की नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और साझेदारी की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल एक दूसरे को पाने का नाम नहीं,
बल्कि साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का साहस है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन नेहा और अर्जुन के सपनों का सफर हमेशा जारी रहेगा।